चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बबल सॉर्ट को शुरू किया और शुरू करने का मैंने एक तरीका ये यूज किया था कि मैंने कहा था कि भाई मैं क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूँ, लेकिन उसका नाम नहीं बता रहा। लेकिन वो सलमान ने फिर हमें जो है वो स्पॉइलर कर दिया था। तो ये क्वेश्चन ये वाला था जो ग्रुप के ऊपर मैंने शेयर भी किया। वी डिड दिस फ्लो चार्ट, हमने इसकी ट्रेसिंग भी की थी। और ट्रेसिंग करने के बाद फिर मैंने फ्लो चार्ट को कन्वर्ट किया था इनटू बबल सॉर्ट। अच्छा, बबल सॉर्ट को यहाँ पे, अच्छा कुछ चीजें जो याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है बबल सॉर्ट वाले प्रोग्राम के अंदर। बबल सॉर्ट भी आता है, ठीक है, ओ लेवल में आएगा, ए एस में, ए टू में, सब में आता है। जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है टू नो इज दैट कि बबल सॉर्ट के अंदर आपको दो लूप नजर आएंगे। एक देखो ये रिपीट अंटिल लगा हुआ है, ठीक है, और एक ये रिपीट और अंटिल लगा हुआ है। दो लूप होंगे, एक बाहर वाला लूप कहलाएगा, एक अंदर वाला। अंदर वाले को इनर लूप कहते हैं, बाहर वाले को आउटर लूप कहते हैं। और इनर लूप के अंदर आपको एक इफ कंडीशन भी मिलेगी, ठीक है, इफ एंड इफ। और उस इफ और एंड इफ कंडीशन के अंदर आपको एटलीस्ट ये तो इफ एंड इफ है ना, एटलीस्ट इसमें थ्री स्टेटमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। ये थ्री स्टेटमेंट्स मिलेंगी और चार भी हो सकती हैं, जैसे ये फ्लैग असाइन टू वन लिखा, ओके रॉजर। तो बेटा इसी प्रोग्राम को जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको जल्दी से विजुअल बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, वीबी में कन्वर्ट करते हुए। ठीक है, ऐसे ही है जैसे मतलब आपने सूडो कोड लिखा हुआ है, तो कोई इसके अंदर मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को, जैसे ये नेम काउंट एरे है जिसमें जमाल तारा वाले नाम स्टोर थे, उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। टेम्प वगैरह के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया हुआ। कैसे सर? तो लेट्स ट्राई टू कोड एंड ट्राई टू टेल यू कि हाउ दिस बबल सॉर्ट एक्चुअली वर्क्स। कैसे सब? बेटा आपने ज्यादा क्वेश्चन करना है, अगर कोई चीज आपको समझ में ना आया तो आपने फौरन पूछना, ठीक है। क्यूरोसिटी इज द की। तो बेटा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, भी हम दोनों आगे जाके और करेंगे। अभी तो खैर हमारा ज्यादा मेजर जो कंसर्न है वो लॉजिक समझने के ऊपर। ऑलराइट, सो दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई विश कि इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता, लेकिन आई थिंक कर सकते हैं। आप एआई थोड़ा सा रन कर सकते हो, गूगल से पिक्चर लेके उसको इनटू इमेज इनटू टेक्स्ट कर सकते हो, लेकिन लेट्स डू दिस क्विकली। आप मुझे बताते चले जाइएगा। किसी के पास अगर व्हाट्सएप है तो मुझे डिक्टेट करवा दे थोड़ा सा। ऑनलाइन वाला बच्चा भी करवा सकता है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? रिपीट। बेटा रिपीट को हम कहते हैं डू, सही है। डू लूप अंटिल, ये सबसे वाला देखो, सबसे बाहर वाला रिपीट है। रिपीट अंटिल फ्लैग इज इक्वल टू जीरो। सो अंटिल फ्लैग इज इक्वल टू जीरो। तो सारी चीजें ठीक हो गई। तो ये उसको फ्लैग क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप खैर सूडो कोड के अंदर भी डिक्लेयर करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको हम बोलेंगे कि फ्लैग, फ्लैग की डेटा टाइप क्या होगी? जीरो और वन दे रहे हैं। तो यार यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट। जीरो को क्या मैं फॉल्स कह सकता हूँ और वन को क्या मैं ट्रू कह सकता हूँ? अच्छा, तो इस फ्लैग को क्या बूलियन के तौर पे इनिशियलाइज करना है? फ्लैग को एज बूलियन के तौर पे, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूँ जीरो का मतलब फॉल्स। ठीक हो गया? थोड़ी सी चेंज। बार वाला रिपीट और अंटिल मैंने लिख दिया, उसके अंदर फ्लैग और काउंट को इनिशियलाइज किया गया है। फ्लैग को जीरो का मतलब फॉल्स, और काउंट को उसने क्या किया है? वन से इनिशियलाइज किया हुआ है। अच्छा, there is little bit change that we have to make। अच्छा, ये इसी चेंज में मजा है। देखो ये थोड़ा सा जो ट्विस्ट है ना, जैसे वो क्या कहते हैं ना, खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। तो ये जो थोड़ा सा ट्विस्ट है, इससे आपने इसको जो है चैलेंज के तौर पे लेना। इट्स फन टू लर्न। देखो हमने जब सॉर्टिंग की थी, जब हमने ये प्रोग्राम बनाया था, उसमें हमारी जो एरे थी उसका लोअर बाउंड क्या था, अपर बाउंड क्या था? लेकिन जब कभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरे को बनाते हैं ना, तो उसका लोअर बाउंड क्या होता है बाय डिफॉल्ट? जीरो होता है।
तो इसका मतलब हमें 0 1 2 3 करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे काउंट कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, जीरो से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एरे जीरो से शुरू होगी। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हमने इसको जीरो कर दिया। अंदर अगर हम, अच्छा काउंट भी इसको समझ में नहीं आ रहा तो भाई जल्दी से देम काउंट इज इक्वल टू इंटीजर। दोबारा रिपीट, रिपीट अंटिल, इसको हम दिस लैंग्वेज के अंदर डू लूप अंटिल कहते हैं। यार वो क्या कंडीशन थी, इसको सॉरी उसके ऊपर वापस जाते हैं हम डायरेक्ट। ये मेरा व्हाट्सएप भी साइड पे नजर आ रहा है बहाने बहाने से। खैर, अच्छा, तो दोबारा रिपीट है, और फिर अंटिल में कंडीशन लगी हुई काउंट इज इक्वल टू 4। तो अब हमारा काउंट कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, क्योंकि अब 0 से 3 तक जा रहा है। गुड। तो काउंट इज इक्वल टू, क्या हो गया भाई इसको, क्या काउंट लूप अंटिल काउंट इज इक्वल टू 3। अच्छा ये मैंने यहाँ पे सेंटेक्स मिस्टेक की है, एज इंटीजर लिखना। ओके। अच्छा देखो, इस तरह से जब कॉपी में लिखोगे या प्रोग्राम में लिखोगे, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ जब बबल सॉर्ट, लीनियर सर्च को लिखना शुरू करें, इसी तरह से लिखें। बाहर वाला लूप जो है वो कैसे आपका चलेगा, बाहर वाला लूप कंडीशन के ऊपर होता है ऑप्शन, कि जब तक फ्लैग आपका फॉल्स है तब तक चलेगा। अंदर वाला लूप आपका फिक्स्ड होगा, वो 0 से लेके या 1 से लेके सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। तो बाहर वाला लूप, अंदर वाला लूप, और फिर उस लूप के अंदर, उसके अंदर हमें क्या लगाना है, यहाँ पे इफ लगाना है सबसे पहले। अच्छा, इफ लगाने से पहले हमें इसको एरे देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो उसने हमें पहले से एक बनी बनाए एरे दे दी थी ना, सही है। तो यहाँ हमारे प्रोग्राम के पास बनी बनाई एरे नहीं है, हमें इसको बना के देनी पड़ेगी फॉर द सेक ऑफ प्रोग्राम। एरे का नाम क्या था, नेम, नेम था ना, ये नेम्स था, नेम्स था, नेम था, चलो ठीक है नेम होगा। इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसको पहले हम कहते हैं इसका साइज कितना है, 0 से लेके 3 तक, और स्ट्रिंग के तौर पे, क्योंकि इसके अंदर नाम स्टोर है आपके पास। और नेम जो हमारी एरे है उसमें वैल्यूज पहले से ही डाल देते हैं। सबसे पहले क्या डाला हुआ था, जवान, उसके बाद क्या था, यार देखना पड़ेगा यार। जमाल के बाद आमिर था, ये देखो ना ऊपर वाला पहले जमाल था, आमिर था, ईव थी, नहीं ये सारी, ईव, उसके बाद तारा। अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग नेटिव होगा तो वो क्या बोलेगा, तारा को कैसे बोलेगा, Tara. बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन। एक्सक्यूज मी फॉर माय कफिंग यार। तो यार ये हमने अपनी एरे बाय डिफॉल्ट बना ली, ठीक है, जिसके अंदर, अच्छा द थिंग इज दिस, ये प्रोग्राम हमारा पूरा नहीं बना, लेकिन इसको मैं पार्शली रन करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाउ डज एन एरे वर्क्स। इसको मिटा देते हैं पहले। बेटा ये प्रोग्राम पूरा नहीं बना, हमने अभी पूरा ट्रांसलेट नहीं किया, ठीक है, सूडो कोड से बीबी के अंदर, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा चंक में रन करके दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जान। देखो, नेम नाम की एरे के अंदर ये मैंने 4 वैल्यूज रख दी, अभी अभी नहीं रखी, अभी खाली नेम को डिक्लेयर किया। अब इसमें नथिंग नथिंग नथिंग, बहुत छोटा नजर आ रहा है यार, मेरे फिजिकल वाले बच्चों को मुझे मैग्नीफाई करके दिखाना होगा। मतलब देखो, प्रोग्राम की अभी सिर्फ ये वाली लाइन चली है, येलो वाली लाइन अभी नहीं चली। तो जो नेम नाम की एरे 0 से 3 तक डिक्लेयर हुई ना, ये देखो इस तरह से बन गई। और जैसे ही ये वाला पार्ट हमने रन किया प्रोग्राम का, तो वो क्या करेगा कि इस तरह से नेम 0 पे जमाल, नेम 1 पे आमिर, नेम 2 पे ईव, नेम 3 पे तारा। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। अच्छा, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस एज वेल। ये जो मैं थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करवा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं चाह रहा कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो इमेजिन हो जाती है, लेकिन पढ़ाई वाली चीजें इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। मैं आपको बना के दिखा सर दूँ। यस।
सर ये रिपीट हैंडल वाले में आपने कहा था कि एक बार पहले से प्रिंट हुआ हुआ होगा। एक दफा पहले से क्या हुआ होगा? वो कंडीशन लिखवाई थी ना पोस्ट कंडीशन लूप की कि एटलीस्ट एक दफा प्रोग्राम रन हो चुका होगा। हाँ, अगर कंडीशन गलत भी होगी तो भी एटलीस्ट एक दफा चलेगा, बिल्कुल एग्री। तो इसमें शायद मैंने सही लिंक किया है गलत लिंक किया है, जो जीरो से जमाल लिंक हुआ हुआ है वो इसी वजह से है। नहीं नहीं, वो जीरो से जमाल इसलिए लिंक हुआ हुआ है क्योंकि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरे, जो एरे है उसका इंडेक्स हमेशा जीरो से शुरू होता भले कोई सा भी लूप हो। है। हाँ, कोई सा भी लूप, एरे जो है हमेशा उसका इंडेक्स जीरो से शुरू होता है, ठीक है ना? ओके। सर आपने एरे की जगह लिस्ट डिक्लेयर की है? नहीं जैना, देखो बच्चे, ये एरे ही है। उस एरे के अंदर मैंने इन वैल्यूज को पहले से ही मूव कर दिया। इट इज एन एरे, ठीक है। एरे इज अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, यस यू कैन से दैट। लेकिन इसलिए हमने इस एरे के अंदर कुछ वैल्यूज को ऑलरेडी पहले से डाल दिया, और नीचे हम देख भी सकते हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए जी, पहले प्रोग्राम को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर, अंदर वाले लूप के अंदर क्या लगा हुआ था? इफ लगा हुआ था। चलो अभी कॉपी पेस्ट मारते हैं यहाँ से फटाफट। नेम काउंट ग्रेटर देन नेम काउंट प्लस वन, देन, ठीक है, इफ। वैसे मुझे रटा हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग इस सारी एक्सरसाइज की वजह से सीख जाओ। दिस इज द रीजन आई एम डूइंग दिस ऑन दिस। नेम काउंट ग्रेटर देन का सिंबल, कुछ बच्चों को ये भी याद नहीं होता। नेम काउंट प्लस वन, देन। उसके नीचे तीन लाइंस थे, ये तीन लाइन बेटा, ये तीनों लाइनें स्वैपिंग करती हैं वैल्यूज को, यूं करती हैं, यूं, ठीक है। तो टेम्प हमने, अच्छा टेम्प वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। यार यहाँ पे तुम टेम्प के अंदर जमाल अमाल डाल रहे हो ना, तो टेम्प की डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगी। कैरेक्टर, स्ट्रिंग। हाँ, थैंक यू नाइन। टेम्प, टेम्प को यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो ये ग्रीन लाइन की, वैसे ग्रीन लाइन मसला नहीं होती, लेकिन टेम्प को हम इनिशियलाइज कर देते हैं, बट स्ट्रिंग वैल्यूज को इनिशियलाइज इस तरह से करते हैं, एम्प्टी के साथ, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड, इसको एम्प्टी कहते हैं। टेम्प इज इक्वल टू क्या था? नेम काउंट, अगर मैंने नेम काउंट लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद नेम काउंट इज इक्वल टू नेम काउंट प्लस वन, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे? नेम काउंट प्लस वन के अंदर। चलो, एक काम और किया था, फ्लैग को क्या किया था हमने? फ्लैग को वन किया था ना, तो यहाँ पे हम बुलियन कर रहे हैं, वन का मतलब ट्रू। सही है। चलिए, हमारा प्रोग्राम बन गया, हमारा प्रोग्राम बन गया। इसके अलावा कुछ और था क्या इसमें? यही था ना, इतना ही था। अच्छा, ये प्रोग्राम जब हमने ट्रेस किया था ट्रेस टेबल के ऊपर, तो वो नेम्स को सॉर्ट कर रहा था। सबसे पहले आमिर आ रहा था, फिर ईव आ रही थी, फिर जमाल आ रहा था, फिर तारा आ रहा था। अब हम इस एरे को देखते हैं कि आफ्टर रनिंग दिस प्रोग्राम व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो अम, मैं ऐसे करता हूँ कि मैग्नीफायर ऑन करता हूँ, उसको करते हैं बंद। लेट मी स्विच ऑन द मैग्नीफायर। Magnifier is on. Let's try to trace the program line by line. प्रोग्राम हमारा चलना शुरू हो गया। घड़ी बनी हुई नजर आ रही है बहुत, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इसको। चलिए ओके, so let's run the program line by line. So here we can see the values here in the array right down here. So here people, can you see that? Name 0 पे जमाल, name 1 पे आमिर, name 2 पे ईव, name 3 पे तारा। ओके, तो अब हम इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन करते हैं। फ्लैग जीरो, काउंट जीरो, सबसे पहले रिपीट अंटिल के लूप के अंदर जाने वाले हैं, वो चला जाएगा, चला गया।
सबसे पहले देखो, अब नेम काउंट में बेटा राइट नाउ 0 है, तो काउंट के अंदर 0 है, तो ये नेम 0 को रेफर करेगा। देखो इसको मैं होवर कर रहा हूँ, नेम 0 पे क्या बता रहा है, कौन रखा हुआ है, जमालो में दिखा रहा है। ठीक है, और वो चेक कर रहा है कि क्या 0+1 आगे आमिर रखा। तो हमारे पास एरे के अंदर डेटा इसी तरह से रखा हुआ था, अगर हम जो यहाँ पे देख रहे थे ना, इस जगह पर, ये देखो, सबसे पहले जमाल रखा हुआ था, फिर आमिर रखा हुआ था। यहाँ पे इंडेक्स 0 हो गया ना, 0 1 2 3। राइट, तो हम बिल्कुल सुकून से देख सकते हैं वैल्यूज को। तो क्या जमाल आमिर से बड़ा है, क्या जे ए से बड़ा, लास्ट वीडियो की तरह बड़ा है, क्योंकि जे, ओके। अंदर चले जाएंगे, टेम्प के अंदर सबसे पहले हम लेकर आ जाएंगे जमाल को, वो ट्रेस टेबल को देखो बिल्कुल वैसे ही फॉलो हो गए हैं सारे का सारा। और फिर जो जमाल की जगह के ऊपर आ जाएगा आमिर, और आमिर की जगह पर आ जाएगा जमाल। तो नीचे देखो ये वैल्यूज चेंज हो गई, फिर ट्रेस टेबल बन रहा है। ट्रेस टेबल के अंदर हम सारी पिछली वैल्यूज भी दिखाते हैं ना, इसमें तो खैर करंट वैल्यूज ही दिखाएंगे। फ्लैग ट्रू हो गया क्योंकि स्वैपिंग हुई, और वो अब ये 3 तक चलेगा लूप, ऊपर गए, और एक सेकेंड, स्वैपिंग क्यों नहीं हुई यार इसमें, तो आमिर तो नेक्स्ट करेंगे, ओके। ओ, एक चीज नोट करो, काउंट टू 0 यार, काउंट, अच्छा वेट अ मिनट, होल्ड अप काउंट इज इक्वल टू यार। काउंट प्लस वन लिखना होगा आप। पीपल लिसन लिसन यार, ये हम हमें अपने वीडियो 7 वाले बच्चों को रेफर करना पड़ेगा, वीडियो 8 भी देखें। मुझे ये बताओ, सर ये जो प्लस वन काउंट लिखना भूल गया सर। काउंट असाइन टू काउंट+1 है, नहीं नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। शुक्र शुक्र, वीडियो 7 सर हमारी सेफ। एंट्रेंस के बाद वाला है। हाँ, तो हमें जो है इस एंडिफ के बाद काउंट इज इक्वल टू काउंट+1 करना है, ताकि 0 के सर बाद। देखें, अभी मैं देखता नहीं था, आप देखते ही नहीं देखे। अच्छा यार, नाहिल, ऑलराइट, so let's do this again quickly. ऑलराइट, तो सबसे पहले नीचे यार इसको भी जरा खोल के देख ले। नेम के अंदर हमारे पास सबसे पहले जमाल और आमिर रखा हुआ है। सबसे पहली स्वैपिंग हुई, फ्लैग ट्रू हुआ, तो नीचे हमारे पास आमिर पहले आ गया, जमाल बाद में चला गया, ओके। काउंट+1 हुआ, काउंट शुक्र 1 हो गया, ऊपर गए। और अब क्योंकि काउंट 1 हो चुका है, तो अब ये कंपेयर करेगा अगली वैल्यू को, जमाल को कंपेयर करेगा, जमाल को कंपेयर करेगा ईद के साथ, ये देखो, जमाल को कंपेयर करेगा ईद के साथ, अगली दो वैल्यूज को अगली, इस तरह से। सो इट विल कीप रनिंग। आई थिंक स्वैपिंग हुई, बिल्कुल हुई, एंड वी कैन सी दैट के आमिर ईव और जमाल हो गया, जमाल बिल्कुल तारा के पास चला गया, सही है। और काउंट+1, और दोबारा आई थिंक अब ये स्वैपिंग कर रहा था क्या, जमाल तारा से बड़ा नहीं है, तारा बड़ी है, सही है? तो स्किप काउंट+1, काउंट+1 जो है 3 हो गया, तो लूप अंटिल, ये तब तक लूप करेगा जब तक काउंट 3 नहीं हो जाएगा। 3 हो गया तो कंडीशन ट्रू होने पे रिपीट अंटिल एग्जिट हो जाता है, एग्जिट हुआ, लेकिन फ्लैग ट्रू हो चुका था। ये तब तक चलेगा जब तक फ्लैग फॉल्स होगा, तो जब तब तक ये रिपीट अंटिल चलेगा जब तक फ्लैग के अंदर ट्रू आता रहेगा, फॉल्स पे निकल जाएगा, तो ये दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा इनिशियलाइज करेगा, बिल्कुल जैसे हमने ट्रेस टेबल किया था। दोबारा से अब सबको चेक करेगा, लेकिन सारे के सारे जो है वो अपनी जगह पर होंगे। ये देखो, सबको स्किप मार रहा है, अंदर नहीं जा रहा, इफ एंड इफ के अंदर, इसको भी स्किप किया, ये और ये और ये बाहर। यार इसमें देखो, यहाँ तुम्हें क्या नजर आ रहा है, आमिर, ईव, जमाल, तारा, नीचे तो खैर ये 10 की वैल्यू लिखी हुई है, तो आपकी जो है वो एरे सॉर्ट हो गई। तो that was the question that we did, इसमें थोड़ी सी ट्वीक करके। ये
इन टर्म्स ऑफ नेम लेंथ है या कौन सा लेटर पहले है उसके हिसाब से कर रहा है? यार राहिल को कोई बताया कि लेंथ को काउंट करके कर रहा है, क्या कर रहा है लास्ट का? किसको? लेटर को देख रहा है अल्फाबेटिकली। ए हाँ तो सर, ए हाँ बड़ा ठीक है होगा ठीक है और ठीक है। बी छोटा होगा, है ना? जी सर। गलत। ए जो है वो छोटा होगा, बी बड़ा होगा, सी बी से बड़ा होगा, डी। तो जो लेटर बाद में आएगा उसकी। सर यही तो बोला मैंने भी। हम तुम्हें चेक कर रहे थे, तुम 2 साल से पढ़ रहे हो ना, तुमने कहा कि शायद। सर तो ये काउंट वाली गलती मैंने ही तो बताई थी। अच्छा, पीपल, व्हाट वी कैन डू, थोड़ा सा इसमें एक मैं ट्विस्ट लेकर आता हूँ। क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें वहां दिखाया इसको। आप इस एरे को सॉर्ट करने के बाद ना देख भी सकते हो। फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 to 3 कंसोल डॉट राइट लाइन, और एरे का नाम था नेम एक्स। नहीं, फॉर का वेरिएबल मैंने यहाँ पे एक्स रखा हुआ है ना। फॉर का वेरिएबल एरे को इंडेक्स करने के लिए। आप एरे को इंडेक्स करने के लिए कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो, काउंट एक्स, इंडेक्स, कुछ भी। ऊपर मैंने काउंट यूज किया, नीचे यहाँ पे आउटपुट करने के लिए मैंने एक्स यूज कर लिया ना यार। तो इधर मैंने एक्स यूज किया तो मैंने इधर फिर एक्स लिखा। नहीं समझा? सही है। रीड की, इसको चला के देखते हैं आफ्टर सॉर्टिंग, फिर हमें आउटपुट दिखाएगा स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही स्लो चल रहा है आज मेरा सिस्टम। सर एक्स इज इक्वल्स टू नेम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आमिर एक जमात आ रहा है। सही है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसी बबल सॉर्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक ट्वीक कर सकता हूँ। बेटा जो चीज़ यहाँ पे समझने के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं चीज़ करने के लिए जा रहा हूँ ये अब क्रिटिकल है। बाकी सारी चीज़ें तो हम कर चुके थे, हमने उसी प्रोग्राम को रीरन करके देखा जो बना होता। बाहर जो रिपीट अंटिल, मतलब ये डू बेसिकली रिपीट है ना, इसको कमेंट्स के अंदर लिख देता हूँ। बेसिकली तो ये डू का मतलब रिपीट है। इसकी जगह पे हम डिफरेंट तरह के लूप्स यूज कर सकते हैं। मतलब बाहर वाला लूप रिपीट की जगह वाइल एंड वाइल हो सकता है, अंदर वाला लूप रिपीट की जगह पे फॉर नेक्स्ट हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स 3 टाइम्स चल रहा है ना। और फिर एरे का साइज जितना बड़ा होता चला जाएगा उसी हिसाब से आप अपने प्रोग्राम को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी एरे का साइज 10, उसके अंदर एलिमेंट होंगे 0 से 9, तो आप काउंट को 0 ही रखोगे, लेकिन अंटिल काउंट इज इक्वल टू 9 कर दोगे यार। सोच नहीं रहे हो सारे। ठीक है। तो अगर आपके एरे का साइज 99 हो जाएगा या 100 हो जाएगा, तो फिर आपका जो लूप, अंदर वाला जो लूप हमारा अभी 0 से 3 तक चल रहा है, अगर 100 एलिमेंट की एरे होगी 0 to 99, तो अंदर वाला लूप 0 to 99 चलेगा सर। 0 to 99 चलेगा। थैंक यू 9। ठीक सर है। सो रहे हैं सब, इनको कॉफी पिला दें जरा। बहुत सारे हैं यार। मेरी मेरी सेंड करा दीजिएगा घर। तो तुम ऑफर कर रहे हो, तुम्हारी तरफ से। मेरी नहीं नहीं सर, आप बड़े हैं, आपके होते हुए मैं ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकता हूँ? मेरी जो है वो पत्ती वाली कॉफी आ गई है। थैंक यू सर। ओके। यार अगली चीज, बिफोर आई गो टू द डिटेल, क्योंकि वो डिटेल थोड़ी एएस और ए2 वालों के लिए मैटर करती है, तो आई गोना स्किप इट। लेकिन वो चीज जो हमारी सबके लिए कॉमन है कि हमने फ्लो चार्ट सीख लिया बबल सॉर्ट का, हमने इसकी कोडिंग सीख ली। हमें सीखनी है कि इसको अब स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में कैसे लिखते हो। एक ही प्रॉब्लम को उसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे। तो बबल सॉर्ट को याद करने का तरीका ये है, अगर हम यहाँ सूडो कोड को देखें, कि हम एक आउटर लूप लगाएंगे। इसको थोड़ा नाम देना आना चाहिए ना। ये वाला आउटर लूप है क्योंकि बाहर लगा हुआ है, बाहर वाला लूप है ना। आउटर लूप लगाने के बाद हम फ्लैग को और काउंट को इनिशियलाइज करेंगे। मैं बोल के बता रहा हूँ ना, इसको इंग्लिश में तो तुम लोग ट्रांसफर कर लोगे, isn't it? कर लोगे ना, आसान है। उसके बाद फिर इनर लूप शुरू करोगे। इनर लूप के अंदर, अच्छा ये वाली बात थोड़ी सी क्रिटिकल है, इसको सुन लीजिएगा। ओके। तो उसके बाद इनर लूप के अंदर तुम जो इफ की कंडीशन लगाओगे, उसमें तुम करंट एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करोगे।
अगर असेंडिंग में सॉर्ट करना है, असेंडिंग में, तो आप क्या चेक करोगे कि अगर आपका करंट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, अगर बड़ा है तो आप करोगे स्वैप यूजिंग ए टेम्परेरी वेरिएबल, यूजिंग ए टेम्परेरी वेरिएबल। और काउंट को आप क्या करोगे बेटा, काउंट को आप करोगे +1, और आउटर लूप इनर लूप को क्लोज करोगे, आउटर लूप को क्लोज करोगे। तो दिस इज दी वर्बल एक्सप्लेनेशन। मैं क्लास का एक सेक्शन बेटा और स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, उसके अंदर मैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को एक दफा लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ।